बुलडन की अभी स्टार्टिंग हुई ही थी कि यहाँ पर बाइनांस और वजीरेक्स दोनों ने मिलकर क्रिप्टो मार्केट को बहुत बड़ा झटका दिया है। उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो तो पैसा बनाए ही, लेकिन अपने यूजर्स का जो कि वजीरेक्स के यूजर्स हैं या डब्ल्यूआई टोकन को होल्ड किए हुए थे, उनका हालत इन्होंने खराब कर रखा है। हालाँकि ये न्यूज़ आप में से मैक्सिमम लोग जान गए होंगे, लेकिन इससे भी अलग बहुत सारी यहाँ पे मैटर स्टोरी चल रही है। जिस तरीके से वजीरेक्स का चीज़ें जो चल रहा था, वो स्टोरी धीरे-धीरे हम लोगों को कुछ समझ आने भी लगा था कि किस तरीके से ये सारे काम करने वाले हैं। लेकिन वो चीज़ें फिर से उलझती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यही वजीरक्स और बाइनेंस था जो कि पहले 2021 की बात करें तो दोनों मिल के सारे काम किया करते थे। आज एक दूसरे में फूट चल रहा है। और साथ ही साथ अगर मान लो कि डब्ल्यूआरएक्स टोकन इतना डेड टोकन ही था, जैसे कि अगर बात कर ले लास्ट महीने में, तो पूरा डेड पड़ा हुआ था, बॉटम पे था। सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी के बाद जो है 250% का यहाँ पे पंप उसमें क्यों दिखाया गया है? आई थिंक कि 350 से ग्राफ पे जाएँगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और उसके बाद फिर से वही पोज़ीशन पे आ गया है। इसके पीछे का क्या माजरा है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ जो है आज रात होने वाला है, तो वो क्या है? सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यूट्यूब से पहले आपको सारी अपडेट जो है इंस्टेंट टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को जॉइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेशक से चैनल पे पहली बार आए और वजीरेक्स से आप ग्रसित हो या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो है इंटरेस्ट रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की पूरी मार्केट कैप की बात करेंगे तो 5% से ज्यादा यहाँ पे डाउन चल रहा है। मीन पैसे तो वापस निकले हैं, उसमें वजीरेक्स का भी फंड है यहाँ पे जो डब्ल्यूआरएक्स टोकन से निकले हैं, लेकिन और भी चीजें यहाँ पे हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर करेक्शन नहीं होगा तो मार्केट ठीक से हेल्दी जो है अप नहीं जा पाएगा। आप बीटीसी में जैसा कि देख सकते हैं लाइव में आपके साथ, जब डेली नाइट में 8 ओ क्लॉक आते हैं 8 बजे, तो आपको जो है यहाँ पर पोजीशन बताते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, तो वहीं पर ये ड्रॉ किए थे। आप देख सकते हैं कि हम पहले ही बता दिए थे कि ये जो इतना उड़ता जा रहा है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब वो करेक्शन लेगा, और जब 20% 30% अगर करेक्शन ले लेता है बीटीसी, तो वहां से जो एक बाउंस बैक होता है वो हेल्दी बाउंस बैक होता है, राइट। तो अभी वो चीजें देखने को नहीं मिला है। जो अभी स्थिति है बिटकॉइन का बना हुआ है और ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, थोड़ा टाइम नहीं बिताता और इसको फिर से ब्रेक कर देता है, तो बीटीसी का प्राइस जो है 97,500 के अप्रोक्स फिर से जा सकता है। अगर फिर यहाँ भी कुछ होता है और कुछ उस तरीके का न्यूज आता है, ऐसे आना नहीं चाहिए, तो फिर जो बीटीसी का लेवल होगा वो 94,500 तक जा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर बीटीसी में ये करेक्शन देखने को मिला, तो फिर अल्ट्स में तो आपको 30 से 40% इजिली जो है यहाँ पे डंप देखने को मिलेगा। और बात यहाँ पर ये भी है कि अभी हाल ही में क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो चाइनीज लोग जो है क्रिसमस को, न्यू ईयर को काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो पैसे भी क्रिप्टो मार्केट से निकलते हैं। और ऑब्वियसली पैसे निकलेंगे तो यहाँ पर मार्केट में ये चीजें जो है करेक्शन देखने को मिलेगा। और चाइनीज लोग ही क्रिप्टो में ज्यादा अभी हैं। आप देख लो सीजेट देख लो या जस्टिनसन देख लो, तो यहाँ पर जो है दिसंबर मंथ में जो पहले का हिस्ट्री रहा है, करेक्शन आती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, पैसे वैसे बचा के रखिएगा। एंट्री करने का मौका मिला तो आपको बताएंगे, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, वहीं पर सारी चीजें बताएंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वजीरेक्स और बाइनांस ने अपने ही यूजर को इतना बड़ा झटका दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि कल ही हम अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी दे दिए थे, रील भी बना दिए थे। रील में आपको ये भी बताए थे कि कोई भी चीज डिलीट होता है तो आपको वहां पर जो है एहसान फरोश नहीं बनना है, मौका फरोश बनना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीज बताए थे। इसलिए इंस्टाग्राम पे जाके उस रील को जरूर देखिएगा कल वाला। एक्चुअली में यहाँ पर बाइनांस ने जो है एक्रो, बीएलजेड, डब्ल्यूआरएक्स तीनों को डिलीट करने का अपडेट दिया है, जो कि 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस का ही शुभ दिन यहाँ पे रखा गया है। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पर ये सारे के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए है। लेकिन हाँ, डब्ल्यूआरएक्स के लिए यहाँ पर कुछ तो जरूर कुछ बड़ा यहाँ पर रचाया गया है। यहाँ पर बोला गया कि कमिटमेंट ऑफ टीम टू प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं था। तो ऑब्वियसली जब ये बियर रन चल रहा था, तो उस समय जो वजीरेक्स के टीम थे उसके साथ कुछ ये अच्छा नहीं करता। टीम मीन्स बाइनांस भी इससे जुड़ा हुआ था, सारे मिल के सारे काम कर रहे थे, तो वहां पर ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किए। अपना जो दूसरा एक्सचेंज है या फिर सार्डियम है उस पर वर्क कर रहे थे, वजीरेक्स पे जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये भी कुछ मतलब ये सारे तो नए प्लेटफॉर्म में ये ध्यान दे रहे थे, वजीरेक्स में तो कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, ऑब्वियसली जिस तरीके से वजीरेक्स एक्सचेंज में हुआ है, तो डब्ल्यूआरएक्स टोकन को कोई बाय सेल करना भी पसंद नहीं करता, तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली गिर ही गया था। और लिक्विडिटी का तो कमी आना ही था, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे जब वजीरेक्स का बनाए थे कि इन्होंने जो है $30 मिलियन 250 करोड़ रुपए जो है अपने लोग का जो था वहां पे ये लोग विड्रॉ कर लिए हैं, ये कहते हुए कि सिंगापुर कोर्ट में खर्च है, और जो इनका डेक्स आने वाला जो कि हम लोग को चाहिए भी नहीं, तो वो डेक्स को यूज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, वजीरेक्स एक्सचेंज को रन करने के लिए, जो कि मे बी जैन या फैब से स्टार्ट हो जाए ट्रेडिंग,
तो वो सारे चीज़ को जो है यहाँ पे चलाने के लिए पैसे निकाले। उस तरीके से बहुत सारा यहाँ पर रीज़न होता है जिसको कि ये फुलफ़िल नहीं किए, इसलिए यहाँ पर डिलिस्ट किया गया। ठीक है भैया, डिलिस्ट तो कर दिया, लेकिन एक माजरा यहाँ पे समझ नहीं आया, आप लोग भी थोड़ा-सा बताइएगा। जब ये कॉइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नवंबर को यहाँ पर डेड पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे बॉटम पे पड़ा हुआ था। लेकिन फिर ये पंप देखने को क्यों मिला? क्योंकि ऐसा भी तो कुछ वजीरेक्स ने नहीं किया जो कि इसका टोकन में पंप देखने को मिला। तो कहीं न कहीं ये इंटरनली जो है यहाँ पर हम लोगों के लिए कहानी रचाया गया था कि लोग फँसे, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉइन पंप हो रहा है उसमें पैसे डालो, पैसे बनेंगे। तो ये क्या किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्राइस $0.1 पे चल रहा था, इस पोज़ीशन पे आप देखें तो। और इस कैंडल में आप देखेंगे आज से मतलब 5 दिन पहले, तो इसका प्राइस जो है 0.35 पे गया, मीन्स कि 3 गुना ज़्यादा, बोले ना कि 350% का पंप करवाया, लोगों को फँसाया, फिर यहाँ पे जो है ये न्यूज़ दिया। तो ये जो डिलिस्टिंग का न्यूज़ था, ये बायनांस को तो पता ही था, क्या पता वजीरेक्स को भी पता हो कि भैया पैसा निकालो, क्योंकि पहले दोनों मिल के यहाँ पर काम किया। क्या है इंटरनली वो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को जो है फँसाने का काम किया और लोगों का ही पैसा फिर से यहाँ पे डंप किया गया है। तो हमेशा से जो है वजीरेक्स यही करते आया है कि लोगों का ही खाते आया है, इसलिए वजीरेक्स पे तो अब बिलीव भी नहीं होता। इसलिए बोले जो स्टोरी पहले समझ में आने लगी थी, हाँ, यहाँ पर जो है टाइमलाइन वगैरह दे दिया था कि कब-कब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, सारी चीज़ें बताया था। लेकिन जिस तरीके से इसकी हरकतें चल रही है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो है और भी कन्फ्यूजन होने लगा है। हालाँकि एक चीज़ और डाउटफुल है कि ये सारी चीज़ जो है सिंगापुर कोर्ट में कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती है। और जो सिंगापुर कोर्ट का चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी वहाँ पर केस होता है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि हाँ भैया, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो उसमें से तुम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये नहीं पूछा जाता है कि पहले तुम कितना अर्न किए थे, उसका भी ब्यौरा दो। यही अगर इंडिया में ये चीज़ें चल रही होती, मॉरेटोरियम वगैरह जो सिंगापुर के अंदर चल रहा है, तो वो इंडिया में चलता है, तो गवर्नमेंट ये उससे पूछती है कि हाँ, पूरा जो तुम्हारा हिस्ट्री रहा है वो बताओ, वहाँ पर कितना कमाए थे, उससे लोगों का भरपाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये भी चालाक है ना, तभी तो एक्सचेंज चला रहे हैं, ये सारी चीज़ चल रही है। तो कहीं न कहीं फिर से जो है वजीरेक्स ने लोगों को यहाँ पर डीमोटिवेट किया है, और यहाँ पर बायनांस को अभी इस टाइम पे साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इनिशियल में दोनों ने मिल के 2021 में काम किया था, दोनों ने माल खाए यहाँ पे, और अब जाके यहाँ पर जो है फूट डल गई है, तो हम लोगों को ही ये मारने पे पड़ा हुआ है, क्योंकि WRX टोकन का गिरना मतलब और लोगों का बिलीव यहाँ पे खत्म होना, डिलिस्ट करना। चलिए, ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है वजीरेक्स के बारे में, पैसे देंगे, कब देंगे? क्या ये सारी चीज़ें जो अभी डीलिस्टिंग का हुआ, ये बायनांस वजीरेक्स मिलके किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन मार्केट में पैसा बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए हम डेली आपको लाइव में बताते ही हैं, तो वहाँ पर आप जो है पैसा कमा सकते हैं। अब जो बोले कि इससे भी अलग हट के आज का डेट बहुत बड़ा होने वाला है, वो क्या है? तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरे ट्विटर पे जाएँगे, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प एंड एलन मस्क टू मीट विथ अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस टुनाइट। तो आज क्या है कि प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब जीत तो पहले ही गए थे ट्रम्प, लेकिन आज इलेक्ट होंगे, और एलन मस्क जो है यहाँ पर अमेज़न के फाउंडर से मिलेंगे। तो कुछ तो यहाँ पे बड़ा हो सकता है, कुछ डिसीजन लेंगे, क्या कुछ होगा वो तो देखते बनेगा, लेकिन कुछ तो यहाँ पे बड़ा हो सकता है। उसी के बाद एक और जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है यहाँ पर कि फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल, उन्होंने ये बता दिया है कि वी हैव अवॉइड ए रिसेशन एंड एक्सपेक्ट अनदर वेरी गुड ईयर। मतलब रिसेशन आती है तो क्या होता है, तबाही मच जाता है, घर में पैसे नहीं रहते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे जो है मार्केट पंप नहीं होगा। लेकिन जो शंका था कि हाँ रिसेशन आ सकता है, अगर यूएस में रिसेशन आया तो कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं बचने वाला है, लेकिन जो फेड के चेयरमैन पॉवेल है, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अब जो है नेक्स्ट ईयर भी अच्छा रहेगा, रिसेशन नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म में आप क्रिप्टो में है तो आपका पैसा यहाँ पे बनेगा, इसलिए जम के बैठे रहिए। ये बुल रैली है, इसको मिस नहीं करना है। अगर मिस नहीं करना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली ऐसे ही अपडेट मिले, और रात को 8 बजे डेली लाइव पे जुड़ना है, ताकि आप पैसे बना सको। तो आई होप कि चीजें जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।